पग नेत्र तीन है, दो मुख जिब्बा एक, और स्वामी तेरी आना छड़े तो पंडित करो भवेक। भैया धरती के ऊपर चले बे अदर बड़ी स्टेट, और एक बात ऐसे सुनी जे फल के झूले पेड़। जल भीतर गोरी खड़ीर बीती बरस हजार, और पाम तड़ा से निकलगी तो कर सोले सिंगार। तुला तुलायो धालड़े जब बली उठायो पाड़, और घूमत डोले लौंगटी तो माथा पे बोला श्याड़। जल भीतर जो धालड़े मां ठाडी दे के नार, और बिन के नैना भोत है 2004। माता दोनों न्यारी न्यारी बेटा जायो एक, और अपराधी ऐसो हो जिन करी सर्ग में ठेक। पानी से पिघलो नहीं तन जल को मारो मांद, और रण भारत में नहीं मिलो निठोरा तन कहान बचाई जान। कभी कले ये कल्पना श्रोता गण करो विचार, और वर्षा बरसी जोर की नहीं हो जमी पे गार। देखिए एक समय त्रेता युग में भगवान राम और हनुमान के बीच में युद्ध हो गया, और द्वापर में अर्जुन और भगवान के बीच में युद्ध हो गया। ये बात श्रोतागण के समझ में नहीं आती। अगर हनुमान जी भगवान राम से युद्ध लड़ सकते हैं और अर्जुन भी भगवान से युद्ध लड़ सकते हैं, पर जब भक्त और भगवान का बीच में कोई बात का सवाल फंस गया तो बात का सवाल पे अर्जुन को भगवान से युद्ध लड़ना पड़ा। वो बात का सवाल क्या फंसता है? एक चित्रसेन नाम का गंधर्व था, और वो गंधर्व इंद्र का दरबार में जाता था और बाजा बजाता था और अप्सरा नाच करती थी। एक दिन चित्रसेन गंधर्व अपने विमान में बैठ करके इंद्र के दरबार से वापस आ रहा था, और बियाबान जंगल में गालिब ऋषि अपना धूना लगा करके भगवान का भजन कर रहा था। चित्रसेन गंधर्व ने अपना मुख में एक सुपारी का पान लगा रखा था, और वो चित्रसेन गंधर्व विमान में से थूक देता है, और वो गालिब ऋषि के मस्तक पर चित्रसेन गंधर्व का थूक गिर जाता है। जब गालिब ऋषि आसमान की तरफ देखते हैं तो गंधर्व का विमान जाता हुआ दिखता है। ऋषि की भक्ति का खंडन हो गया। गालिब ऋषि क्रोध में हो जाते हैं। क्रोध में होकर के क्या करते हैं? अपने आश्रम को छोड़ करके और द्वारकापुरी में भगवान के पास पहुंच जाते हैं। भगवान द्वारकापुरी में अपने सिंहासन पर विराजमान थे।
जब गालिब ऋषि को आतो देख करके भगवान क्या कहते हैं और भगवान से गालिब ऋषि क्या कहते हैं? भैया एक दिन गालिब ऋषि गयो कृष्ण के पास और रोष बदन में छा गयो तो चेहरा भयो उदास। मनमोहन से कहने लगो तुम सुनो द्वारकाधीश, और वह गंधर्व चित्रसेन को कल कटनो चाहिए शीश। मेरी आज्ञा को पालन करो या माप हो नहीं चूक। और गंधर्व चित्रसेन ने मेरा दियो बदन पे थूक। गर्भ से कहता है भगवान से कि महाराज मैं मेरा आश्रम पे धूना लगा करके आपका वजन कराया था और चित्रसेन गंधर्व ने मेरे मस्तक पर थूक दिया और मेरी भक्ति का खंडन कर दिया। महाराज मैं आपके पास में से भी आया हूं। अब महाराज 3 दिन के अंदर अंदर चित्रसेन गंधर्व का शीश कटना चाहिए। भगवान कहते हैं गालिब ऋषि जब आपसे चित्रसेन गंधर्व ने आपका अपमान किया और मेरी भक्ति का खंडन किया तो कोई बात की चिंता मत करो। 3 दिन के अंदर अंदर चित्रसेन गंधर्व का शीश धड़ से कट करके अलग हो जाएगा। सज्जनों भगवान प्रतिज्ञा कर जाते हैं। चित्रसेन गंधर्व का नारद मुनि गुरु था। जब नारद मुनि को इस बात का मालूम हो गया कि मेरा शिष्य अनदोष है, उसका कोई दोष नहीं और मेरा शिष्य का काटने को भगवान मेरा शिष्य का शीश को काटने की प्रतिज्ञा कर चुके हैं, पर मैं भगवान को देखूंगा मेरा शिष्य का मस्तक को भगवान कैसे काटेंगे। मेरा शिष्य तो अनदोषी है। नारद जी घूमते घूमते चित्रसेन गंधर्व के पास में चले जाते हैं और जब गंधर्व से कहते हैं भैया गंधर्व तू तेरा मगन में बड़ा मगन हो रहा है, आपको इस बात का मालूम नहीं, आपका शीश को काटने के भगवान प्रतिज्ञा कर चुके हैं। चित्रसेन गंधर्व कहता है कि महाराज मेरा जीवन भर में मैंने भगवान से कोई अपराध नहीं किया, भगवान मेरे शीश को क्यों काट रहे हैं? नारद जी कहते हैं कि भगवान का भगत से आप पे अनजानी में अपराध हो गया, इसलिए भगवान आपका शीश को काटने की प्रतिज्ञा कर गई। तो क्या कहता है? क्या कहता भैया? हार गेले जाता फंदो फेंको आई रे जान कुलंदा में। कैसे कैसे कैसे? गेले जाते फंदो फेंको आई रे जान कुलंदा में। तो को मनमोहन को छोड़े घर का संदा में। गेले जाता फंदो फेंको आई रे जान कुलंदा में। तो को मनमोहन को छोड़े घर का संदा में। गेले जाता फंदो फेंको आई रे जान कुलंदा में। तो को मनमोहन को छोड़े घर का संदा में। 3 लोक में फिर तो नारद पंडित आयो। तू तेरा मन में मगन भयो गंधर्व से न्यो बतलायो। गंधर्व सुन ले बात हमारी, तो पे संकट पड़ गयो भारी। चक्कर देख दिशा को आयो और पान सुपारी खारे मुनि का मस्तक पे थूक आयो। या कहीं बात होए धिकबारी और बिना बात पे तेने गालिब ऋषि की जात बिगाड़ी। बा मनमोहन प्रतिज्ञा कर गयो डांटो नहीं डटेगो, और आज रात की माफी तो को कल तेरो शीश कटेगो। सुन नारद की बात गंधर्व के पामन पड़ गो पानी, और भीतर घर में बैठी बैठी रो रही है कोरानी। आज को पति तुम्हारो कलियक मेरा सरेगो, पर रात आडी चाहिए जे को बेरी काई करेगो। नारद जी कहते भैया इतने मत घबराओ, पर जिसकी रात आडी होती है उसका बेरी बाण भी बाका नहीं कर सकता। पहले तो तुम देवता के पास में जाओ और वो देवता आपकी जान की रक्षा अवश्य करेंगे।
नारद जी क्या कहते हैं? क्या कहते भैया? तुम देवन के पास में जाओ और या बैठा सुन नहीं पार पड़े शंकर को ध्यान लगाओ। नारद का खेपासु बाबे कुंठपुरी में आयो और हाथ जोड़ के करे विनती चंदन शीश नवायो। देवता करो सहायता मेरी और बात तीन लोक में भाजो डोले खागो गन्ना फेरी। ब्रह्मा विष्णु जोड़े हाथ गंधर्व सुन ले मारी बात। या मैं मारो पेच काई खावे और बाहर का घर सो पानो छिपको जेकू कौन बचावे। सारा देवता ने मना कर दी, भैया भगवान आपके शीश को काटे की प्रतिज्ञा कर गए, हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं। जब ब्रह्मा ने दियो इशारो, जब ब्रह्मा ने करो इशारो तो को भेद बता दो सारो। छाने छाने न्यू बतलावे तू कोई के पास मत डोले तेरी वा नारद जान बचावे। जब गए देव सब नाट पटक दई नारद पे पाती। मेरे संकट में दुख हरे बने कोई बिगड़ी को साथी। रे के ले जा फंदो भेगो आई रे जाने को लांदा में। तो को मनमोहन को छोड़े घर का संदा में। के ले जा फंदो भेगो आई रे जाने को लांदा में। तो को मनमोहन को छोड़े घर का संदा में। सारा देवतान के पास में घूम लिया, सारा देवता ने मना कर दी। ब्रह्मा ने इतना सा भेद बताया कि भैया किसी तुम्हारी जान को नहीं बचा सकता, तुम्हारी जान की मदद कर सकता है तो वो नारद मुनि कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। वापस आ जाता है और नारद मुनि के चरणों में जाकर के अपना शीश को झुका देता है कि महाराज सारा देवता ने मना कर दी। नारद जी कहता है कि हाँ आपसे मना कर दी तो अब तुम्हारी जान को बचाने की कोशिश थोड़ी मैं करूंगा, पर आप ऐसे करो आप भिखारी का भेष बनाओ और भिखारी का भेष बना करके आप जमुना के घाट पे जाकर के बैठ जाओ। और आज मैं हतनापुर को जाता हूं और हतनापुर में जाकर के ऐसी माया रचाता हूं। पांडवों की रानी सुभद्रा को मैं रात के 4 बजे जमुना में स्नान करने को कहूंगा। आप पहले समुद्रा से बचन लेना और जिसके बाद में अपना कष्ट गलत को आप समुद्रा को बता देना कि महाराज मैं ऐसा ही करूंगा। नारद जी क्या कहते हैं? क्या कहते हैं मेरे भैया? नारद खेपा ले गयो गदरप पे तेरी जान बचाऊं और तू तो जा जमुना के घाट में हतनापुर को जाऊं। नारद हतनापुर में आलो बने के ऐसो जाल रचायो और आसन दियो लगाए चौक में रानी से बतलायो। मां नहीं पाया पांचों भाई एकली रानी बैठी पाई और वेदन के अनुसार मुनि नारद ने विधि बताई। रानी तेरा दिन है कल्ला सिमोदरा थारा दिन है कल्ला और या चौथो चंद्रमा अर्जुन पे गिरे चबाराई फल्ला। सकाले 11 से मंगलवार गंगना बेको बढ़िया पार सकी तर सकपा से कट जावे और आज रात की 4 बजे तू जमुना में जान हावे। बा जमुना का नहाबासू तेरी आजा एक ठिकाने और या नहाबा की विधि को रानी कोई पंडित नहीं जाने। कहता है कि रानी सुभद्रा आज रात की जमुना में नहाने का ऐसा सब पर्व है। ये पर्व 12 साल में एक बार आता है। बड़े बड़े विद्वान पंडित को भी इस पर्व का पता नहीं है। पर गंग पे मिल जाए कोई भिखारी दया कर जाए जो राजकुमारी और वेदन के अनुसार सकी तो को धर्म लगे गो भारी। जब रानी को ने ठीक खेल कई नारद बाबा को और आज रात की पर्व बड़ो जमुना में नाबा को। कहता है कि रानी सुभद्रा मेरे कहने से आप जमुना में स्नान करने को जाओ तो इस बात का मालूम ये पंडित को नहीं लगना चाहिए, ये चोरी का काम है। नारद जी सुभद्रा से क्या कहते हैं? हार बेगी जाने ठीक पड़े गो पीछे बल में जगावे गो। कैसे कैसे कैसे? बेगी जाने ठीक पड़े गो पीछे बल में जगावे गो। नाले जमुना जी में पर्व सकारे आवे गो। बेगे जाने ठीक पड़े गो माथे बल में जगावे गो।
पर बसकाने आवे गो बेगे जान ठीक पड़े गो पाछे बलम जगावे गो नाल जमुना जी में पर बसकाने आवे गो बेगी जाने ठीक पड़े गो पीछे बलम जगावे गो नहाया जमुना जी में परब सकाड़े आवे गो। इतनी बात बता करके नारद मुनि हतनापुर से अंतर ध्यान हो जाते हैं, चले जाते हैं। कछु समय के बीच में नारद जी के कहने से रानी समोदरा रात के 4 बजे अपनी दासी को साथ में लेकर के सज्जनों नारद जी का कहना से जमुना में स्नान करने को चली जाती है। तो आगे क्या होता है? आधी रात सकर से ढल गई भयो फेर को तड़को और जमुना नापा चली नार का दिल में लग रहे धड़को सुनी छोटी चित्र साड़ी नापा चली नार नखराड़ी बन लई हाथ में कंडी बा अर्जन की रानी ने जमुना की ले लई पगडंडी सरपट चाल चले गेला में सब सामान धरो थैला में गेल में नागन सी लहरावे और बाजू बंद हमेल कुणक तीनों लड़की बल खावे शीश पे उड़ रहे पीड़ो सनिया और चले हले तन सारो बाकी खावे लपेटा कड़िया उमंड घुमंड घन घोर बदलिया अमर में मंडरावे एक भादों की सी रात अंधेरी पर क्या जोर लगावे पहुंच गई जमुना जी के घाट देख लो सिमोदरा का ठाट तीर पे ठाडी हो गई रानी और बाप बांधी घुस गई जमुना में घोटुन पे आगो पानी जब कर जमुना स्नान ध्यान बन धरो मुरारी को मां ठाडो चित्तर सेन भेष मन धरो बेकारे गो रे बेगी जाने ठीक पड़े गो पाछे बलम जगावे गो नाले जमुना जी में पर बसकाने आवे गो बेगी जान ठीक पड़े गो पाछे बलम जगावे गो नाले जमुना जी में पर बसकाने आवे गो। नारद जी के कहने से रात के 4 बजे रानी समोदरा जमुना में स्नान कर लेती है और स्नान करके जब तीर पे बैठ करके भगवान का भजन करती है जब तक चित्रसेन गदरा भिखारी का भेष में रानी समोदरा के चरणों में आकर के अपना शीश को झुका देते हैं। रानी समोदरा कोई भिखारी समझ करके चित्रसेन गदरा से कहती है कि लाला भिखारी भैया रात का 4 बज रहे हैं, मैं तो ये जमुना में स्नान करने के लिए आई हूं, आप मेरा हथना पर में आता मैं आपको मनचाया दान देती, मैं खाली हाथ हूं, आप मेरे से क्या चाहते हो? चित्रसेन गदरप कहता है कि माता पहले हमको आप तरवाचा भरो और जिसके बाद में हमारा कष्ट की हालत को हम आपको बताएंगे। रानी समोदरा कोई भिखारी समझ करके कि कुछ दान मांगेगा, कोई भिखारी समझ करके जमुना के घाट पे चित्रसेन गदरप को सजरो 3 वचन दे देती है। आगे क्या होता है? क्या होता भैया? अरे जमुना जी का घाट पे कैसे? भैया जमुना जी का घाट पे ठाडो चित्रसेन और भेष भिखारी को धरो तो दुन क्रोध हो रहे नैन रह गयो बीच गेल में ठाडो थर थर कांपे लग रहे जाडो और दोनों जोड़े हाथ गदरप चंदन में गिर गयो आडो। दया जब सिमोदरा को आई और आधी रात फेर को तड़को तू चुरोवे भाई, सही सही बात बता दे मोकू बेकारी न्यू पूछू मैं तो कू मात मो पर संकट पड़ गयो भारी मोकू पहला दे दे वचन हाल जब कमो राजकुमारी। रानी ने 3 वचन दे दिया, सटाटा हाल गदरप ने किया, मात यम नहीं है दोष हमारो और बिन्याई बात पे शीश काटवा डोले बंशीवारो। रानी समोदरा समझ गई कि भैया आपने मेरे साथ में छल कर दिया, पहले आपने मेरे से तिरवाचा भरवाया और जिसके बाद में आप तो भगवान के द्रोही बन गए, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? क्या कहती है? क्या कहते भैया? तू तो गदरप छलिया भारो मोसू छल कर दियो और कोई तो धिक जाती और कोई की धिक जाती तेरे बैर कृष्ण सुखियो या घर की भीत पटक दी घर में पड़गी मारे मारे मनमोहन की सुनता है तो रानी ठाडी मुंड खुजारे तेने जुल्म करी रे मारा वीर पटक दई
गई चक्कर में, मैं तो पूरा की लब जान फका देगी शक्कर में। जब दिया नार ने बचन गदरप को गंगा मैया पे, मेरे संकट में तो कहरे बचा मोए कैसे का नैया से रे बेगी जानो ठीक बड़े को पाछे बलम जगावे गो, नाले जमुना जी में परम सकाने आवे गो। बेगी जान ठीक बड़े को पाछे बलम जगावे गो, नाले जमुना जी में परम सकाने आवे गो। चित्रसेन गदरप हाथ जोड़ करके रानी सुमोदरा के सामने खड़ा हो जाता है कि माता, या तो आप वचनहार हो जाओ और या हमारी जान की रक्षा करो। दोनों कामन में से आपको एक काम अवश्य करना पड़ेगा। सज्जनों, रानी सुमोदरा जब वचन दे देती है तो वचनहार नहीं होती है। चित्रसेन गदरप को अपने साथ हथनापुर को ले जाती है। हथनापुर में ले जा करके चित्रसेन गदरप को महलों में छुपा देती है, दुबा देती है और रानी सुमोदरा को भवन में जाकर के सो जाती है। जब दूसरे दिन के 8 बज गए और रानी सुमोदरा ने महलों के पट नहीं खोले, जब ये सुमोदरा की बांदी पांडवों की सभा में जाती है और पांडवों की सभा में जाकर के वो अर्जुन से क्या कहती है? क्या कहते मेरे भैया? अरे बांदी गही दरबार में, कैसे भैया? बांदी गही दरबार में अर्जुन से नो कहने लगी, और तेरी प्रिया रंग महल में सोती अभी तक ना जगी। बांदी के सुनकर बचन को अर्जुन चले वहां से भगा, पहुंचो प्रिया के पास में रानी से नो कहने लगा, सुन मेरी अर्धांगुनी चौकोप भवन में सो रही, चेहरा उदासी दे गयो तो पे तो विपता क्या बही। ओ बैठो पार्टी पे, अरे बैठ गो पार्टी पे, संसार पूछ रहे कुंती को छैया, हारे काई को पर को अभे मन्नू की मैया। ओंदी सेज महल में पटकी को भुवन में सोई, अरे ओंदी सेज महल में पटकी को भुवन में सोई, और तो पुरानी आटी दे बालो नहीं है अब कोई। मोते साची साची, मोते साची साची खेते तेरा घटो की, अरे बातों का ले दे काई घटो की। नई नाक में नथली तेरा सिर पे नहीं है टीको, नई नाक में नथली तेरा सिर पे नहीं है टीको। या मांग बंगड़गी, या मांग बंगड़गी केसन के संगार लगे सग फीको। मोते साची साची, मोते साची साची खेदे तेरा घाटो की, अरे बातों का ले दे काई घाटो की। दूसरी बात क्या कहते हैं? क्या कहते मेरे भैया? तू कह दे तो रानी तो को नौलक हार गड़ा दू, और तू कह दे तो अवला तो को नौलक हार गड़ा दू। या तेरी पीढ़ी फरियाम, या तेरी पीढ़ी फरियाम में पापैया मोर मंडा दू। मोते साची साची, मोते साची साची कह दे तेरा घाटो की, थारे बातें का ले दे काई घाटो की। जब रानी सुमोदरा अपने मुख से बोलती है क्या कहती है? क्या कहते भैया? धरो हाथ पे हाथ पिया में जब तो मोंडे बोलू, और पहला दे दो 3 वचन जब दिल की घुंडी खोलू। हाथर में से तीर छूट गो मैं चक्कर में आगी, बात चित्रसेन को वचन देर में कसम तुम्हारी खागी। तुम कृष्ण से लड़बे जाओ, मैं कुंती को दूध लजाओ, और नहीं मानो तो बात पिया तुम वचन हार हो जाओ। या गंधर्व से पहले कल जावेगी जान हमारी, और मेरा पट जाए बचन पिया में मर जाऊं खार कटारी, मर जाऊं खार कटारी। पण गंधर्व को कोमर बाजू, और या को गिरे को पसीनो झाल में खुद को रक्त चढ़ा दू। बात या मोटे खूटे अटकी, और बात सुमोदरा ने अर्जुन से आडी पे टेढ़ी पटकी। अर्जुन कहता है कि रानी सुमोदरा, आपने धोखा से महल में बुलवाया, पहले आपने मेरे से दरवाजा भरवाया, और जिसके बाद आप ये कहती हो कि भगवान से जाकर के युद्ध लड़ो और चित्रसेन गंधर्व की जान को बचाओ। भगवान हमारा गुरु है, हम भगवान के शिष्य हैं। एक नता हम मामा बुआ के भाई लगते हैं, और एक नता में हम जीजा और साले लगते हैं। रानी सुमोदरा, आप सोचो भगवान के सामने जाकर के हम किस प्रकार से युद्ध लड़ सकते हैं।
अर्जुन रानी सुभद्रा से क्या क्या कहता मेरे भैया? हारे कौन का आई रे चक्कर में मरवागी बंसी वाला पे। कैसे कैसे कैसे? तू कौन का आई रे चक्कर में मरवागी बंसी वाला पे। तड़के होवेगी लड़ाई रे जीजा साला के कौन का आई रे चक्कर में मरवागे बंसी वाला पे। तड़के होवेगी लड़ाई रे जीजा साला के कौन का आई चक्कर में मरवागे बंसी वाला पे। तड़के होवेगी लड़ाई रे जीजा साला के कौन का आई रे चक्कर में मरवागी बंसी वाला पे और तड़के होवेगी लड़ाई रे जीजा साला के। सज्जनों देखिए अर्जुन रानी सुभद्रा से क्या कहता है? क्या कहता भैया? या गेले जाती राजमटा की मारा मूंद पे पड़गी। गेले जाती राजमटा की मारे माथे पड़गी और बिना बात पे देकर है या भैंस ऊंट सुड़गी। कुण की तिली कौन को तेल, कुण की तिली कौन को तेल। तेने काई रचायो खेल। कुण का बैंगन कुण की छाछ और बिना बात पे तेने पटक दी मरा गला में पास। गेले जाती रानी आई तेने भारी करी लुगाई। कई कई रिश्तेदारी और थारो तो लागे भैया मारो सालो लगे मुरारी। बासे में बाजी नहीं पाऊं और या मनमोहन के सामने जाकर कैसे बाण चलाऊं। हमने लारे ढोर चराया और हैजन मत की यारी बेर एक झाड़ का खाया। इन बातन में कालेगी भाई सुई चाताना में और बिना बात पे पटके मारे तू या फर्क ठिकाना में। तेन पियो हो तो दूध बलम तेरी कुंती मैया को और तड़के रन के बीच ठीक पड़ जाए कन्हैया को। सज्जनों देखिए इस बात का मालूम नारद जी को चल गया कि रानी सुभद्रा चित्रसेन गजराज के वचनों में आ गई और अर्जुन रानी सुभद्रा का वचनों में आ गया। अब कोई बात की चिंता नहीं हो सकती। अब ये चित्रसेन गजराज की जान अवश्य बच सकती है। नारद जी अपने आश्रम को छोड़ करके द्वारकापुरी में भगवान के पास पहुंच गए। भगवान से जाकर के नारद जी कहते हैं कि महाराज पांडु आपके शिष्य थे। महाराज आप एक नेता मामा भुआ के भाई भी लगते थे और तीसरा नेता में आप जीजा और साले भी लगते थे। तुम्हारा द्रोही चित्रसेन गजराज को पांडव ने अपनी शरण में ले रखा है और वो पांचों भाई आप युद्ध लड़ने के लिए तैयार हैं। भगवान कहता है कि नारद जी आप झूठ बोलते हो। अरे नारद जी ऐसा कभी नहीं हो सकता। नारद जी कहता है महाराज मैं झूठ बोलता हूं तो इस बात का मालूम आपको कल चल जाएगा। नारद जी भगवान से जाकर के क्या कहते हैं? क्या कहते भैया? द्वारपुरी में आयो नारद भेद बात को खोले और बात तेरी पाड़ी पिल्ली मोहर तोई को गाठवा डोले। मेरी अर्जी सुनो मुरारी और चित्रसेन को पक्ष ले रही भेड़ समुद्र थारी। मोहन थारो खोटो केणो मुरारी तेरो ही खोटो केणो और बे पंडू टांगाड़ा में बिन को काई लेनो देनो। पांचों भाई शिष्य तुम्हारा कुंती भुआ बताई और देख अरंड की बगिया में बन बेटी नार बिलाई। नारद मत बोले तू झूठ झूठन की बैठा बे कूट और बिना बात पे मत दे बे बैठी भैसन में ऊंट। या नारद की बातन को तो तड़के ठीक पड़ेगो और चित्रसेन का पक्ष में तपन कुंती पुत्र लड़ेगो। पर कटनो चाहिए शीश सकाड़े गनरप घाती को। मेरी मनसा पूरन हो सेल जब निकले छाती को रे खुरकाई रे चक्कर में मरवागे बंसे वाला पे। तड़के होवेगे लालाई रे जीजा साला के खुरकाई चक्कर में मरवागे बंसे वाला पे। तड़के होवेगे लालाई रे जीजा साला के। भगवान कहता है कि नारद जी जब हमारा साथ में ऐसा धोखा हो गया तो आप हतनापुर को जाओ और हतनापुर में जाकर के पांचों भाई पंडोर को बड़े गौर
और बड़े ध्यान से समझाओ कि भगवान मात देव की कसम खा करके और चित्रसेन गंधर्व का शीश को काटने की प्रतिज्ञा कर चुके हैं। भैया पांचों भाई इसमें से वे पक्ष नहीं लोगे। नारद जी कहता है महाराज मैं जाऊंगा और जाकर के पांडवों को समझाऊंगा। भगवान क्या कहते हैं? मन मोहन कहने लगे मुनि नारद हतना पर को जाजो और मान जाए तो बात तुम्हारी पंडुर को समझा जो। मत मोहन से लड़ो लड़ाई और एक रता में जीजा सारा एक रता में भाई। बात चित्रसेन को नहीं मारू तो बचन हार हो जाऊं और टूट जाए मर्यादा नहीं भगतन पे बाण चलाऊं। बेपंडुल पे मेरो हाथ मैंने भारो दियो साथ। जोधा बड़े बड़े मरवाए और एक बाण से मछली विधि द्रौपदी को लाए। महाभारत में बेपंडुल की मैंने जीत कराई और बा कौरव दल के आगे बन की काई गुदड़ी भाई। बा अर्जुन सु खेती जो काई को गरे मुंड पे खेले और या धोबन सुका की खेती चौका में घुसवा डोले। नारद जी कहता है महाराज इसमें अर्जुन का कोई दोष नहीं, इसमें दोष तुम्हारी बहन समुद्रा का है। समुद्रा चित्रसेन गंधर्व से पहले अपना शीश को कटाने के लिए तैयार है। तो भगवान ने नारद जी को पंडोर को समझाने के लिए लाया था। अब नारद जी क्या करते हैं? चित्रसेन की गंधर्व की जान को बचाने के लिए हथरापुर में जाकर के पंडोर को एक उल्टी विद्या पढ़ाते हैं। कहते हैं भैया भगवान तो आप से हमेशा बखरेला कह के बोलते हैं कि पांचों भाई पंडू हमारी कुंती बुआ ने कौन कौन के कहां से मंत्रों के पैदा किए हैं। ये पांडु का अंश का नहीं है। ऐसे ऐसे खोटे शब्दों को जाकर के पंडोल नारद जी लगा देता है। क्या कहता है? क्या कहता भैया? पांडुन को समझा पा नारद हथनापुर में आयो और करे दो कली बात मुनिन दादा पलौन भड़कायो। मेरी सुन लो पांचों भाई ऐसे बोलो किशन कनाई और बा कुंती भुआ हमारी जाने कौन कौन का लाई। बहन को नहीं है बाप को ठियो और यही बात पे दुर्योधन ने विश्वास को दियो। लड़बा में बेपांडु मोसु काजी लड़बा में बेपांडु मोसु काई बाजी पाएगा। बे रण को छोड़कर भाजेगा मोंडो बलकाता जाएगा। सुन नारद की बात रोष में भरका पांचों पंडा और तड़के बाको ठीक पड़े हम देखेंगे करसंडा। ये पांडुल के आगे बाको आदर मान घटेगो और या सपील हट जावेगी पड़िया टट्टू नहीं हटेगो। सुन पांडुल की बात को नारद मन मन हर्षाया। तुम घना दिन का एठो बेटा आज आठ में आया। बीच बीच में बानारद ने कर दी दूत भलाई और गुरु और ससन में बाने फेवा दई लड़ाई। जब धर्मराज ने कई कूड़ या छड़ो लड़ाई को और या नारद ने कर दियो चौसला मिनक मराई को। धर्मराज खड़ा हो गया। धर्मराज नारद जी से कहते कि नारद जी भगवान हमारा गुरु है और हम भगवान के शिष्य हैं। भैया एक रता हम मामा भुआ के भाई लगते हैं। तो भगवान ने हमसे ये कह रखा है कि कोई गरीब आपकी शरण में आ जाए उसकी जान की रक्षा करनी चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए। इसलिए ये चित्रसेन गंधर्व हमारी शरण में आ गया तो इसकी जान की रक्षा करने का हमारा फर्ज बनता है। हम हमारे बल से भगवान से युद्ध नहीं लड़ेंगे। अरे नारद जी हम भगवान का ही बल से भगवान से युद्ध लड़ेंगे। धर्मराज क्या कहता है? क्या कहता भैया? हाँ तुम मैंने कमरा बाटो ले नारद काई काई बंडा पोवे गो। कैसे कैसे कैसे? तुम मैंने कमरा बाटो ले नारद काई काई बंडा पोवे गो। मामा भुआ का छोरा के झगड़ो होवे गो। मैंने कमरा बाटो ले नारद काई काई बंडा पोवे गो। मामा भुआ का छोरा के झगड़ो होवे गो। मैंने कमरा छोले नारद काई काई बंडा पोवे गो। मामा बुआ का छोरा के झगड़ो होवे गो। अरे मैंने कमरा बाटो ले नारद काई काई बंडा पोवे गो और तड़के मामा भुआ का छोरा के झगड़ो होवे गो। पांचों भाई को भगवान से युद्ध लड़ने के लिए नारद जी तैयार कर देता है और वापस वही द्वारकापुरी भगवान के पास पहुंच जाता है। भगवान से कहता है कि महाराज पांचों भाई के मेरा आडो पड़े पड़े ढोकन सर की दे लई।
पर मेरी एक बात को नहीं मानी। पांचों भाई महाराज आपसे युद्ध लड़ने के लिए तैयार है। तो भगवान से जाकर के नारद जी क्या कहते हैं? क्या कहते भैया? द्वारपुरी में आयो नारद भारो मीठो बोले, और करो झूठ को खावे बिन में रार करापा डोले। खेपा की सब खेली मैंने भारा ही समझाया, और बे पांचों भाई के तो ना तड़े पसीना आया। सिमोदरा की चाला की सब आगी चौड़े धारे, बे पंडू तो तैयार मुरारी बाट कौन की नारे। रन में तो से नहीं हारेंगे, बे 13 ही बल से लड़ेंगे, लड़ाई सेना को मारेंगे। रन में हार होगी तेरी, और भक्तन से मत लड़े मुरारी, बात मान जा मेरी। पर या नारद की बात को तो तुम धरो मुरारी ध्यान, और तड़के रन के बीच लड़ेंगे भगत और भगवान। मैंने कबरा डोले नारद गाय गाय बंडा पोवे गो, मामा बुआ का झोरा के झगड़ो वे गो। मैंने कबरा डोले नारद गाय गाय बंडा पोवे गो, मामा बुआ का झोरा के झगड़ो वे गो। सज्जनों देखिए, तैयार कर देता है दोनों उनको, और पांडु अपनी सेना को सजा करके और भगवान से युद्ध लड़ने के लिए रणभूमि में पहुंच जाते हैं। भगवान और बलराम भी अपने रथ को सजा करके और रथ में बैठ करके भगवान अंगली पे सुदर्शन चक्र को फहराते हुए वो भी रणभूमि में पहुंच जाते हैं। भगत और भगवान के बीच में किस प्रकार से धर्म का युद्ध होता है? कैसे होता भैया? पांडु आगा पांचों भाई, पंडू ठाडा पांचों भाई, बतकू ठाडो कृष्ण कनाई। रन में चालू हुई लड़ाई, अर्जुन तक तक बाण चलावे, अर्जुन तक तक बाण चलावे। जे कमारा भूमंडल थर्रावे, शस्त्र धर्म राज पे भाल, बेपंडुल की बन गई पाल। जब भीमा ने गदा चलाई, और रणभूमि में मोहन की सेना को मूर्छा आई। एकदम गयो किशन के सड़को, मत खाऊं करो मटाने कड़को। आपके बीच में जोहरीलाल विधायक हीरामन महाराज के आंगन में ढोक लगा रहे हैं। क्षेत्रीय विधायक जोहरीलाल आपके बीच में आ चुके हैं। पांडु आगा पांचों भाई, बतकू ठाडो कृष्ण कनाई। रन में चालू हुई लड़ाई, अर्जुन तक तक बाण चलावे, और धरती ढेला खावे। जे कमारा भूमंडल थर्रावे, शस्त्र धर्म राज पे भाल, बेपांडुल की बन गई पाल। जब भीमा ने गदा चलाई, और रणभूमि में मोहन की सेना को मूर्छा आई। एकदम गयो किशन के सड़को, मत खाऊं करो मटाने कड़को। बाको एकदम गुस्सा आयो, और पंडु की सेना पे बाण सुदर्शन चक्कर चलायो। रन में करे सहायता मोड़ो, और मनमोहन का चक्कर पे त्रिशूल वीर ने छोड़ो। भगवान ने पांडवों की सेना के ऊपर अपना सुदर्शन चक्कर छोड़ दिया, और अर्जुन ने शंकर भगवान का त्रिशूल छोड़ दिया। नीचे झगड़ा शांत हो गया, और दोनों शस्त्र फिरते फिरते आसमान को चढ़ गई। सारा देवतान में हाहाकार मच गया। अगर ये दोनों शस्त्र भिड़ गए तो पृथ्वी महाप्रलय हो सकती है। या हनुमान बजरंग बली अपनी कला को बढ़ा करके आसमान में चढ़ जाते हैं। एक हाथ में भगवान के चक्र को पकड़ लेते हैं, और दूसरा हाथ में शंकर भगवान का त्रिशूल को पकड़ लेते हैं। भक्त और भगवान का झगड़ा को हनुमान जी महाराज शांत कर देते हैं। नीचे होगी बंद लड़ाई, ठाटे देके कृष्ण कनाई। दोनों अदर गगन मंडलावे, और आसमान में उड़े अंगारा धरती ढेला खावे। शस्त्र धर्म राज पे भाल, तीनों बज्जर होगा भेड़ा। जुड़गा देवतान का मेड़ा, जब हनुमत ने कला बढ़ाई, और शस्त्र पकड़ लिए हाथन में कर दई बंद लड़ाई। जब बीच बीच में चाल चली नारद नखराड़ा की, अरे गदरब की बचा दई जान बोल जय बंसे वाला के रे। मैंने कबरा डोल नारद गाय गाय बंडा पोवे गो, मामा बुआ का झोरा के झगड़ो वे गो। मैंने कबरा डोल नारद गाय गाय बंडा पोवे गो,
भगवान ने अपना वचनों का पालन किया और पांडवों ने भी अपना वचनों का पालन किया। गाल्व ऋषि वो युद्ध में मौजूद थे। गाल्व ऋषि खड़ा हो गया, भगवान से कहता है कि महाराज आपने मेरा वचनों का पालन नहीं किया। क्यों नहीं किया? कि आप रिश्तेदार हो, आपकी मिलित हो गई। मैं इस बात को नहीं मानूंगा। अब तो मैं मेरा ही बल को आजमाऊंगा और मेरा ही बल से पांचों भाई पांडवों को मैं भस्म करूंगा। गाल्व ऋषि खड़ा हो जाता है और भगवान से क्या कहता भैया? गाल्व ऋषि रोष में छायो, बाकू एकदम गुस्सा आयो। तेने भारी करी मुरारी, मेरे साथ करी गद्दारी। अब मैं मेरो बल आजमाऊं और ये कुंती का पांडुन को मैं छल में मजा चखाऊं। इनको जिंदो नहीं छोड़ूंगा या अर्जुन को खत्म करूंगा। पीछे आई समुद्र नारी, मोहन लागू भेड़ तुम्हारी। अब तुम रक्षा करो हमारी, अब के जान बचा दे मेरी। और करा रात दिन भक्ति घट में माला फेरा तेरी। पीछे दया किशन को आई, बाने धर्म आया फैलाई। नहीं मर जाता पांचों भाई, बे पंडुन की जान बचाई। ऋषि ने नीर हाथ में लियो, बन के जल को छींटा दियो। बा अर्जुन को खत्म करेगो और बा समुद्र का सत से पानी हथरटी में रहेगो। गाल्व ऋषि अपना कमंडल को उठा करके और कमंडल में से छींटा देता है कि मैंने भगवान की भक्ति करी हो तो मेरा जल का छींटा से पांचों पांडु भस्म हो जाना चाहिए। समुद्रा खड़ी हो गई। समुद्रा कहती है कि मैंने भी भगवान की भक्ति करी हो तो ऋषि का पानी हाथ का हाथ में रह जाना चाहिए। ये समुद्रा सती नहीं थी, पर समुद्रा की भक्ति में इतनी शक्ति थी, ऋषि का पानी हाथ का हाथ में रह गया, नीचे नहीं गया। जब हार मान होली और ऋषि ने गेल नहीं बन की, या पूरी हो गई कथा बोल दो जैसे वो शंकर के रे मैंने कबरा बाडोल नारद काई काई बंडा बोवे गो। मामा बुआ का झोला के झगड़ो वे गो। मैंने कबरा डोले नारद काई काई बंडा बोवे गो। मामा बुआ का झोला के झगड़ो वे गो। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए हीरामन महाराज की जय।